अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, भारत के सबसे रहस्यमय शिव मंदिरों की बात हो तो एक नाम बार बार सुनने में आता है, महाकालेश्वर, 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 महाकालेश्वर। लेकिन ऐसा क्यों? क्या इसलिए क्योंकि ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, या इसलिए क्योंकि यहाँ हर सुबह होने वाली भस्म आरती दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींच लाती है? या फिर बहुत से लोग मानते हैं कि उज्जैन का असली राजा आज भी कोई इंसान नहीं, महाकाल है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं सुनेंगे, हम जानेंगे महाकालेश्वर के इतिहास, शिव पुराण में वर्णित उनकी उत्पत्ति, भस्म आरती का गहरा अर्थ, दूध, शहद और बेलपत्र का महत्व, और उन लोक विश्वासों को जिन्होंने महाकालेश्वर को भारत के सबसे अद्भुत तीर्थों में शामिल कर दिया। लेकिन शुरुआत करते हैं एक ऐसे सवाल से जो शायद आपके भी दिमाग में कभी ना कभी जरूर आया होगा। महाकालेश्वर नाम ही महाकाल क्यों? सिर्फ शिव क्यों नहीं? सनातन परंपरा में भगवान शिव के अनेक रूपों का वर्णन मिलता है। नीलकंठ, पशुपतिनाथ, नटराजा, अर्धनारेश्वर और महाकाल। महाकाल दो शब्दों से मिलकर बना है, महा और काल। यहाँ काल का अर्थ सिर्फ समय नहीं, मृत्यु भी है, और महाकाल वो जो समय और मृत्यु दोनों से परे हैं। इसीलिए कई विद्वान महाकाल को उस तत्व का प्रतीक मानते हैं जिसके लिए 1000 साल और एक पल में कोई अंतर नहीं है। लेकिन यहीं से एक और रहस्य शुरू होता है। अगर महाकाल समय के भी स्वामी हैं, तो उन्होंने अपना निवास उज्जैन को ही क्यों चुना? काशी क्यों नहीं? सोमनाथ क्यों नहीं? केदारनाथ क्यों नहीं? इस सवाल का जवाब हमें प्राचीन भारत के इतिहास में दिखता है। आज का उज्जैन प्राचीन काल में उज्जैनी के नाम से जाना जाता है, जो अवंती महाजनपदा की राजधानी थी। उज्जैन को भारत की सबसे प्राचीन निरंतर बसी नगरियों में से एक माना जाता है। इसका उल्लेख महाभारत, पुराणों और कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। ये सिर्फ एक धार्मिक नगरी नहीं, बल्कि भारत की प्रमुख ज्योतिष और खगोल विज्ञान के केंद्रों में से एक है। परंपरा के अनुसार भगवान कृष्ण, बलराम और सुदामा तीनों ने महर्षि संदीपानी के आश्रम में इसी नगरी में शिक्षा प्राप्त की। इसी वजह से उज्जैन को ज्ञान और संस्कृति की भूमि भी माना जाता है। प्राचीन भारत की 7 पवित्र मोक्षपुरियों में भी उज्जैन का विशेष स्थान माना गया है, और उज्जैन का नाम परंपरागत रूप से महाराजा विक्रमादित्य से भी जोड़ा जाता है। विक्रम संवत की परंपरा भी इसी नगरी से संबंधित मानी जाती है। यानी महाकाल की नगरी सिर्फ आस्था का ही नहीं, भारत की सभ्यता और इतिहास का भी एक महत्वपूर्ण अध्याय रही है। अब बात करते हैं उस विश्वास की जिसने सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा पाई है। आपने भी सुना होगा कि उज्जैन का असली राजा महाकाल है, और यहाँ कोई भी शासक या प्रभावशाली व्यक्ति ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता, अपनी सत्ता या प्रभाव बनाकर नहीं रख पाता। इस बात का कोई प्रमाणित ऐतिहासिक सबूत उपलब्ध नहीं है, लेकिन उज्जैन के बहुत से श्रद्धालु इसे अपनी आस्था का हिस्सा मानते हैं। उनका मानना है कि इस नगरी का अंतिम अधिकार महाकाल का ही है। ये एक लोक विश्वास है, ना कि इतिहास द्वारा सिद्धि तथ्य। लेकिन अगर ये सिर्फ एक लोक विश्वास है, तो फिर महाकालेश्वर का जन्म कैसे हुआ? क्या शिव सच में धरती से प्रकट हुए थे, और क्या शिव पुराण में इसका कोई वर्णन मिलता है? महाकालेश्वर की असली कहानी अब शुरू होती है। अब हम इतिहास से शास्त्रों की ओर बढ़ेंगे, जानेंगे वो दिव्या कथाएं जहां एक असुर के आतंक से कांप उठी थी उज्जैनी, और भक्तों की पुकार पर स्वयं महाकाल प्रकट हुए। लेकिन वो कौन था, और आखिर ऐसा क्या हुआ था कि शिव ने महाकाल रूप धारण किया? लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न अब भी बाकी है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या भगवान शिव सच में यहाँ प्रकट हुए थे? अगर हुए तो किस लिए? इसका वर्णन हमें मिलता है शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में से। याद रहे, अब जो कहानी हम सुना रहे हैं वो शास्त्रीय वर्णन है, ना कि ऐतिहासिक घटना। बहुत समय पहले अवंती की राजधानी उज्जैनी में वेदों का अध्ययन होता था, यज्ञ होते थे, शिव भक्ति अपने चरम पर थी। इसी नगरी में रहते थे एक ब्राह्मण
उनका नाम था वेदप्रिय। वेदप्रिया और उनके 4 पुत्र हर दिन शिव की आराधना करते। उनके लिए शिव ही सब कुछ थे, उनकी भक्ति ही उनकी शक्ति थी। लेकिन इसी समय जन्म हुआ एक ऐसे असुर का जिसका नाम था दुष्यंत। शिव पुराणों के अनुसार दुष्यंत ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान प्राप्त किया। उस वरदान के बल पर उसने ऋषियों, यज्ञों और धर्म का विनाश शुरू कर दिया। जहां भी वैदिक कर्म होते वहां दुष्यंत अपनी सेना लेकर पहुंच जाता। धीरे धीरे उसकी नजर उज्जैनी पर पड़ी। उसने सोचा अगर इस नगरी की शिव भक्ति टूट गई तो धर्म की सबसे मजबूत नींव ही हिल जाएगी। और फिर उसने उज्जैनी पर हमला कर दिया। और कहा जाता है जब भक्ति अपनी सीमा पर पहुंच जाती है तब ईश्वर स्वयं प्रकट होते हैं। शिव पुराण के अनुसार अचानक धरती कांपने लगी, आकाश गरजने लगा और उस पवित्र भूमि से एक तेजोमय ज्योति प्रकट हुई। उस ज्योति से भगवान शिव अपने महाकाल स्वरूप में प्रकट हुए। ये शिव का शांत रूप नहीं था, ना ही कैलाश पर विराजमान योगी का रूप। ये था समय को भी समाप्त कर देने वाला रूप, महाकाल। महाकाल ने एक हुंकार में दुष्यंत और उसकी सेना का विनाश कर दिया। अधर्म समाप्त हुआ और उज्जैनी फिर से शांत हो गई। इसके बाद उज्जैनी के लोगों ने प्रार्थना की, प्रभु हमें छोड़कर मत जाइए, हमेशा यहीं विराजमान रहिए। भक्तों की प्रार्थना सेवा करते हुए भगवान शिव वहीं ज्योति स्वरूप में स्थिर हो गए और इसी दिव्य रूप को महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा गया। महाकालेश्वर की एक और विशेषता है, यह 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है। एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग माना जाता है। दक्षिण दिशा को यम की दिशा भी कहा गया है और महाकाल मृत्यु के भी स्वामी माने जाते हैं। इसीलिए कई आचार्य मानते कि महाकालेश्वर हमें याद दिलाता है कि समय, मृत्यु और अहंकार सब कुछ एक दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन सत्य और शिव अनंत हैं। चाहे आप इस कहानी को आस्था के रूप में देखें या एक पौराणिक परंपरा के रूप में, एक बात स्पष्ट है, महाकालेश्वर सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक दर्शन है। महाकाल हमें याद दिलाते हैं कि हम समय के मालिक नहीं, हम सिर्फ उसके यात्री हैं। और शायद इसीलिए हजारों सालों से करोड़ों लोग उज्जैन जाकर सिर्फ एक ही प्रार्थना करते हैं, हर हर महादेव। हर हर महादेव। धैर्य। हर हर महादेव। तो आप उज्जैन नगरी में काफ़ी बार होकर आए हैं, आप अपना अनुभव शेयर करिए हमारे व्यूअर्स के साथ। जी, वहाँ का अनुभव शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और एक बात मैं पहले ही बताऊँ, वहाँ बिना बुलावे के आप नहीं जा सकते। जब तक बुलावा ना हो, इट्स इम्पॉसिबल। सो जब आप वहाँ पर जाते हो तो और महादेव जी के जयकारे लगाते हो तो उसका एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट है। वहाँ जाके प्रॉपर गूज़बम्स आते हैं जो एक आपको टोटली डिफरेंट फील कराते हैं। और जब आप वापसी आते हैं उज्जैन से तो आप वैसे इंसान नहीं रहते जैसे आप पहले थे। कहते हैं ना, वो कालों के भी काल महाकाल हैं। तो क्या काल भैरव जी के मंदिर जाना जरूरी है? जी, मैंने ऐसा सुना है, जब तक आप काल भैरव जी के दर्शन नहीं करते तो आपके महाकाल जी के दर्शन पूरे नहीं होते। आप और कुछ व्यूअर्स को मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने व्यूअर्स को ये मैसेज देना चाहूँगा, आप एटलीस्ट साल में 1 से 2 बार आप ज़रूर जाएं और वहाँ का एक्सपीरियंस लें और महादेव जी के दर्शन करें।